दिल्ली में 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग है और दिल्ली में अंतिम समय का प्रचार अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम है, लेकिन दिल्ली की लड़ाई महिला सुरक्षा पर टिकती दिखाई दे रही है। बीजेपी स्वाति मालीवाल से मारपीट को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। स्वाति मालीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कई सारे संगीन आरोप लगा दिए। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुप रहने के लिए दबाव डाला जा रहा है, समर्थन करने वालों को पार्टी से निकालने की धमकी दी जा रही है, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उधर आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि स्वाति माल के आरोपों के पीछे बीजेपी की साजिश है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, मुझे बदनाम करने का प्रयास, बीजेपी की शह पर आरोप, सौरभ भारद्वाज ने कहा है। स्वाति मालीवाल के जवाब में आप नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। बीजेपी मोहरा स्वाति मालीवाल को बना रही है। आप नेता और मंत्री दिल्ली के और एक और मंत्री आतिशी कहती हैं कि बीजेपी की शह पर यह आरोप लग रहा है। एक महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। जो स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है। और आज जब एलजी साहब, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है। ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। शीश महल तैयार करा लिया और उस शीश महल में एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया, लात घूसों से मारा गया। और मैंने देखा उनके जिस निजी सचिव ने उस बहन के ऊपर लात घूसे चलाए हैं, मारे हैं, बिना लोकलाज के न तो परिवार चल सकता है, बिना लोकलाज के न समाज चल सकता है, न बिना लोकलाज के लोकतंत्र चल सकता है। मेरे बहन भाई कहा मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। उनके घर में उनके राज्यसभा की सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो कंप्लीट 4 डेज चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी उनको बेनकाब करती है और उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। और इसके साथ साथ अब वो इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सच्चाई है कि उनके कर्म उनको यहां तक ले आए। इस बीच स्वाति मालीवाल के केस में उपराज्यपाल के बयान पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी युद्ध छिड़ गया। एलजी की चिट्ठी पर प्रश्न उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्वाति मालीवाल के पुराने आरोपों पर एलजी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा बहुत साल पहले स्वाति मालीवाल जी कहीं रात में एक मेन रोड पे खड़ी थी और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। इन्होंने ट्वीट भी किया, वीडियो भी डाले। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने एसआईटी बनाई? दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा? कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी मजाक और बना रही थी। जितने भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आज बोल रहे हैं, इन सब ने स्वाति मालीवाल का मजाक उड़ाया। आज इस मामले में रोज खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे, आज सीएम के घर जाएंगे, आज मुंबई लेके जाएंगे, आज एसआईटी बना दी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस जो है और 4 बड़े अफसर जो हैं बयान लेने स्वाति जी के घर जा रहे हैं। ये सब क्या है? 3 दिन बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर। उससे पहले पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ये टीवी पे अखबारों में जो चल रहा है, क्या स्वाति जी को समझ में नहीं आ रहा? क्या वो राजनीति समझ नहीं रही है? देखिए, सोचने की बात है। 8 दिन हो गए, दुनिया भर की बातें करते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है सबका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करते हैं सुल्तान साहब। लेकिन इस मामले में अपने सबसे पुरानी साथी और सहयोगी के बारे में जो हाथापाई का पूरा मामला हुआ है, वो पूरा उसके पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी।
लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सारी बातें कहलवा रहे हैं और क्यों बदनाम करने की स्वाति को कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी खुलकर स्वाति मालीवाल के समर्थन में उतरी हुई है और स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी उसके मुख्य निशाने पर है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ रही है। शशि थरूर क्या कहते हैं, सुनिए। आपने ये भी कहा सर, स्वाति मालीवाल का जो मसला है वो आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर डील कर रही है, लेकिन अभी स्वाति ने ट्वीट किया कि पार्टी में कई लोगों को असाइनमेंट दे दिया गया कि कोई उनके खिलाफ ट्वीट करे, कोई इनके खिलाफ, तो वो अकेली पड़ गई इस पूरी लड़ाई में। आप हमेशा मुद्दे उठाते रहे महिलाओं से रिलेटेड, आप क्या कहेंगे? नहीं, महिलाओं के विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस विषय पे जो आम आदमी पार्टी कह दिया उससे ज्यादा हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे इतने बड़े बड़े विषय है, इतने बड़े मुद्दे हैं लोगों के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, किसान के हालत, नगर के हालत वगैरह, तो उसमें तो भाजपा चाहते हैं कि हम दूसरे विषय पे जाके चर्चा करते रहें। हमको ये करने के लिए जेल से अंतरिम जमानत पर निकले अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल का मामला एक बहुत बड़ा झटका है।